बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ चैप्टर नंबर 6 जिसका टाइटल है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, उसकी एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस जो वीडियोस थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक किया और वो सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अपलोड हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को अगर स्टार्ट करें, इसमें अगर आप ऊपर ऊपर इसकी स्टेटमेंट को पढ़ें अपनी बुक में, तो वो क्या कह रहा है? वो आपसे ये कह रहा है कि मैंने जो आपको इस क्वेश्चन में क्वेश्चन 3 में दो पार्ट्स दिए हुए हैं, इसके अंदर आप मुझे जो दो एक्सप्रेशन है दोनों पार्ट्स के अंदर अलग अलग के की वैल्यू बताएं, के की वैल्यू बताएं। लेकिन इसको सॉल्व करना है बाय डिवीजन मेथड से, और साथ में उसने एक और पख लगाई है कि कब बताएं कि जो एक्सप्रेशंस है ना, आप के की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करें, बताइए कि के की वैल्यू क्या होगी कि ये दोनों एक्सप्रेशन, के की ऐसी वैल्यू पुट करो कि ये दोनों एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ये दोनों दिए हुए एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर बने। ये सारी बात को हम सॉल्व करते हैं और इसको हम के की वैल्यू निकाल के पकड़ा देंगे इंशाल्लाह। तो आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि ये किसको करना क्या है, क्या कह रहा है वो। तो ऊपर वाली स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई ना? वो कह रहा है के की वैल्यू निकालो। कब निकालो? जब दिए हुए एक्सप्रेशन ऐसी वैल्यू के की आए कि दिए हुए एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो उसने हमें क्या दिया, 4x की पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर माइनस 42x प्लस के। इसका हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया। तो डिवीजन मेथड से, डिवीजन मेथड हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया भी है काफी ज्यादा, तो आपको काफी आता भी होगा। नहीं भी आता तो इंशाल्लाह हम यहाँ पे इसको करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। डिवीजन मेथड में हमने इसको पहले लिख लिया। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ये अभी तो हमने क्वेश्चन उतारा ना पूरा। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखेंगे स्टूडेंट्स कि जो हम यहाँ लिखेंगे वही हम यहाँ लिखेंगे, और इस तरह के नंबर लिखेंगे कि हमारे पास ये 4x की पावर 4 आ जाए पूरा। तो मैं स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ लिखूं 2, क्या लिखूं 2, तो यहाँ भी 2 लिखना होगा। 2 2 सा क्या होगा 4, ये तो मैच कर दिया। अब मैं यहां अगर एक्स स्क्वायर लिखूं तो यहां भी मुझे डेफिनेटली क्या लिखना होगा, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4। ये बात समझ में आ गई? तो ये तो पहला तो मुझे मिल गया। अब 4x की पावर 4, 4x की पावर 4, ये सारी जब चेंज किए नीचे, जब नीचे आएंगे तो ये कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। अब ये नीचे उतर आएगा क्या, माइनस 12x क्यूब, ओके, प्लस 37x स्क्वायर माइनस 42x प्लस के। ये नीचे उतार लिया, ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अब यहां मुझे क्या लिखना है, ये जो है ना 2x स्क्वायर, इसको डबल करके मैं यहां पे राइट कर दूंगा। ये बात समझ में आई? 2x स्क्वायर का डबल क्या होगा, 2 का डबल 4 और x स्क्वायर एज इट इज आ गया, 4x स्क्वायर आ गया यहां पे। ये बात समझ में आ गई? 2 का डबल 4 और x स्क्वायर, इसका डबल यहां पे लिखा, इसका डबल इसका, ये इसका डबल, ये मैंने रेड लिख दिया कर दिया, और इसको मैंने इस तरह जरा अंडरलाइन कर दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप, अब मुझे यहां नीचे चाहिए स्टूडेंट्स माइनस 12x क्यूब, और मेरे पास क्या है 4x स्क्वायर। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास माइनस 12x क्यूब आएगा। तो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करूं, माइनस 12 चाहिए माइनस 3 से, माइनस 3 से, तो क्या आ जाएगा, माइनस 12 तो आ गया, ओके। एक्स स्क्वायर है, मुझे चाहिए एक्स क्यूब, तो अगर मैं यहां x से मल्टीप्लाई कर दूं, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, ये बात समझ में आ गई? तो इसके लिए एग्जैक्ट वही नंबर आ गया। लेकिन एक चीज और इसमें, अगर आपने यहां माइनस 3x लिखा है ना, तो यही चीज एग्जैक्टली आपको यहां भी लिखनी होगी इसके साथ, माइनस 3x। आई होप ये आपको समझ में आ गया। ये हमें मिल गया। अब ये माइनस 3x और माइनस 3x, देखिए ये तो हमने मैच कर लिया ना, इसको इसको मल्टीप्लाई करके 4x स्क्वायर इसको माइनस 3x को। लेकिन अब ये और ये भी मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 को 3 से मल्टीप्लाई होंगे 9, और x को x से x स्क्वायर, मतलब प्लस 3 3 का 9 और x x x स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आई स्टूडेंट्स? क्लियर हुई ना? ओके। अब इनके क्या होंगे स्टूडेंट्स, साइन चेंज होंगे। ये माइनस है, ये प्लस हो गया, ये प्लस है, ये माइनस हो गया, ओके। अब इसको हम कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, सेम है, ओके। अब यहां क्या बचा, 37 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया, क्या बच गया, 26x स्क्वायर माइनस 42x प्लस यूं ही। अब यहां पे सबसे पहला स्टेप इस साइड पे, इसको डबल करके यहां पे लिखो, ठीक है, लिखते हैं 2x स्क्वायर का डबल क्या होगा, 4x स्क्वायर माइनस 3x का डबल 6x, ओके। ये चीज हमने यहां पे राइट कर दी, ओके। अब जो नंबर यहां वही नंबर यहां, लेकिन हम यहां नंबर क्या लिखेंगे, यहां आ गया हमारे पास स्टूडेंट, देखें 4x स्क्वायर, मुझे यहां पे चाहिए क्या, अच्छा यहां पे ना थोड़ी सी
37 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए तो यहां आएगा हमारे पास 28। क्या आएगा? 26 लिख दिया था, 28x स्क्वायर। अब मुझे चाहिए 28, यहां मेरे पास है 4, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 28x स्क्वायर है, 4 को अगर मैं स्टूडेंट 7 से मल्टीप्लाई करूं, 7 4 सा 28, यहां x स्क्वायर है, यहां कुछ नहीं तो ये x स्क्वायर एज इट इज आ गया। ओके, अब अगर मैंने वहां 7 लिखा है तो डेफिनेटली मुझे यहां भी 7 लिखना होगा। ये 6x है, मैं इसको जरा क्लियर कर दूं आप लोगों की आसानी के लिए। ये लीजिए, ओके, ये मैंने रेड वो लिखे हैं जो मैंने डबल किए जब यहां पे अगले स्टेप में। 4x स्क्वायर को 7 से मल्टीप्लाई कर 28x स्क्वायर हो गया। अब माइनस 6x को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 6 7 का 42 और x वैसे का वैसे ही। ओके, अब ये 7 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस 49। के के नीचे मैंने जगह खाली छोड़ दी क्योंकि के वाली कोई टर्म नहीं थी, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाली, x के नीचे x वाली और के नीचे मैंने खाली छोड़ दी। ओके मेरे बच्चों, अब साइन चेंज करने की बारी आ गई। यहां कोई साइन नहीं है तो प्लस है, चेंज होकर माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, इसका साइन ये प्लस है तो यहां ये माइनस हो गया। ये ऊपर है इसलिए इसका साइन चेंज नहीं होगा, नीचे वाला साइन चेंज होगा, नीचे वाला साइन चेंज कर है ना। ये देखिए ये सेम कैंसिल हो गए, माइनस 42 प्लस 42 कैंसिल। यहां क्या बचा? के नीचे उतार लिया, ओके, माइनस 49 ये भी नीचे उतार लिया। ये बात समझ में आई? ओके हो गया। अब अगर जैसे एक परफेक्ट स्क्वायर होता, ये पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर होता, जब आप इसको सॉल्व करते रिमाइंडर 0 आ जाता। जैसे आपको बताऊं 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसको 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 5 का 25, रिमाइंडर क्या आ गया? 0, रिमाइंडर 0 नहीं आया। अगर ये परफेक्ट होता तो 0 आ जाता। ये की जगह एक वैल्यू में निकालनी है। अगर यहां ऐसी वैल्यू होती, कौन सी वैल्यू होती, कैसी वैल्यू होती जो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देती, तो यहां पे क्या जाता? 0। इट मींस कि ये k माइनस 49 शुड बी इक्वल टू 0 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू निकालने के लिए k माइनस 49 किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। ओके, नाउ अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए नाउ, नाउ का मतलब अब क्या करेंगे? k माइनस 49 इक्वल्स टू 0। माइनस 49 है, उधर जाके क्या हो गया? 49। ऐसा है, k इज इक्वल टू 49, एक वैल्यू आ गई 49। कितना आसान क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो चुका जी, ये सॉल्व हो चुका। अब यहां पे अगर आप स्टेटमेंट की फॉर्म में आंसर लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। k की वैल्यू आपने निकालनी थी, k की वैल्यू आपने निकाल ली, जिसकी वजह से परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अगर आप यहां स्टेटमेंट लिखना चाहे, इट्स अप टू यू, तो आप लिख सकते हैं। अच्छा, मेरी रिकमेंडेशन क्या होगी बोर्ड एग्जाम में कि आपकी स्टेटमेंट लिख दें, ऊपर क्वेश्चन में दी हुई है उसी को कॉपी कर लें, उसी में थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर लें, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? टू मेक या फॉर्म गिवन एक्सप्रेशन, टू मेक गिवन एक्सप्रेशन, गिवन एक्सप्रेशन को बनाने के लिए अ परफेक्ट स्क्वायर, अ परफेक्ट स्क्वायर, गिवन एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है, टू मेक गिवन एक्सप्रेशन अ परफेक्ट स्क्वायर, k इज इक्वल्स टू 9, k शुड बी इक्वल्स टू 9 या द वैल्यू ऑफ k इज 9। अगर पूरा स्टेटमेंट करना चाहे तो ये अगर यू लिख देंगे तो भी ये वेल एंड गुड एक्सेप्टेबल है। अगर आप यू लिखना चाहे तो यू भी लिख सकते हैं। कैसे? अ परफेक्ट स्क्वायर, वैल्यू ऑफ k, वैल्यू ऑफ k इज या शुड 49 एंड दैट्स ऑल। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो गया, कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स इसी के सेकंड पार्ट की जानिब, अभी वो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की जानिब, विच इज x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस kx प्लस 9। इसी में भी हमने क्या करना है? वही x की वैल्यू निकालनी है यार, बहुत आसान है। कैसे? आइए देखते हैं। सबसे पहले देखें, x4 लिखा हुआ यहां पे, जो नंबर यहां पे एग्जैक्टली वही नंबर यहां पे, तो यहां x स्क्वायर, यहां भी x स्क्वायर सेम हो गया। ओके, x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x की पावर 4। अच्छा जी, अब साइन चेंज हुए, ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। नीचे क्या बचा?
माइनस 4x³ प्लस 10x² माइनस kx प्लस 9। ये मैंने एज इट इज नीचे उतार लिया। अब x² का डबल क्या होगा? 2x² ऑब्वियसली। तो ले जी, वो हमने यहां पे राइट कर लिया, ऐसा वो हमने यहां पे राइट कर दिया। अब मुझे चाहिए यहां पे -4x³, ये 2x² है, यहां पे ऐसा क्या नंबर लिखूं कि -4x³ बन जाए? 2x² का डबल। अब यहां +2 है, यहां -4 है, तो यहां पे साइन कौन सा आएगा फिर? तो माइनस का। यहां 2 लिखा, 2 2 जा माइनस है, -4 हो गया। यहां x² है, यहां x³ है, यहां भी x और यहां भी ये x² x से मल्टीप्लाई होके x³ बन गया। ओके जी। अगर मैंने यहां -2x लिखा है तो डेफिनेटली मुझे यहां भी -2x लिखना होगा। -2x और -2x मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस 2 2 4 और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो गया। अब ये स्टूडेंट साइन चेंज हुए, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। ये स्टूडेंट्स देखिए ये कैंसिल हो गया, सेम था -4x² प्लस 4x³ मतलब -4x प्लस 4x³ प्लस 10x² माइनस 4x², क्या बचा? 6x²। ओके, साथ में माइनस kx नीचे आ गया प्लस 9 नीचे आ गया, x² माइनस 2x। अब इसका डबल हम यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? x² का डबल क्या होगा? 2x² माइनस 2x का डबल 4x। अब जो नंबर यहां पे एग्जैक्टली वही नंबर यहां पे मुझे चाहिए, यहां पे 6x², यहां है 2x², तो किससे मल्टीप्लाई करूं स्टूडेंट्स? इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं यार, देखो 2 3 6x² एज इट इज आ गया, माइनस +3 यहां पे गया है तो डेफिनेटली मुझे यहां भी लिखना होगा ना। -4x 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? -12 और x साथ में -12x। ओके, +3 और +3 मल्टीप्लाई होके प्लस 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 3 3 9। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम क्या करने जा रहे हैं जी? हम इनके साइन चेंज करने जा रहे हैं। ये नहीं, प्लस का था, इसके साथ कोई साइन नहीं, प्लस का, तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस, ये प्लस हो गया, ये प्लस, ये माइनस हो गया। देखिए ये कैंसिल हो गए, सेम थे, ये भी सेम थे, कैंसिल हो गए। अब क्या बचा है? -x बचा है, ओके, ऊपर, और नीचे +12x बचा है। जैसे हमने स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट पार्ट में किया इसी क्वेश्चन के, तो -x और +12x मस्ट बी इक्वल टू 0 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसको, ये जो आपका आंसर है, ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0, 0 होना चाहिए। तो आइए इसको करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं यार। देखो -kx प्लस 12x इक्वल टू 0, ऐसा ना? आगे लेके जाऊंगा यार, मैं जगह नहीं नीचे। -kx ये समझ लो, ये मैंने किया ही नहीं है, ये क्लियर कर दो। इसी के बाद सीधा मैं इसको यहां पे लेके आऊं, -kx, ओके, प्लस 12x इक्वल टू 0, इक्वल होना चाहिए, रिमाइंडर 0 होता है। -kx शिफ्ट हो जाएगा, यहां रह जाएगा +12x अकेला, -kx इधर क्या हो जाएगा? +kx, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, x इधर भी है, x इधर भी है, कैंसिल हो गया, सेम 12 इक्वल टू k। तो k की वैल्यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, My dear students, what is the value of k? k is equals to 12. तो 12 k की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। समझ में आया कुछ? अच्छा, वही स्टेटमेंट जो हमने प्रीवियस पार्ट के एंड पे लिखी थी, वही आप यहां भी लिखना चाहें तो भाई लिख सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहता है। टू मेक गिवन एक्सप्रेशन, टू मेक गिवन एक्सप्रेशन, जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है उसको बनाने के लिए क्या? अ परफेक्ट स्क्वायर value of k is या should be 12। ओके हो गया, कहानी खत्म, सेकंड पार्ट डन। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया। ओके मेरे बच्चों, अब अगली जो वीडियो होगी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, स्पेशली अपने पेरेंट्स का और टीचर्स का ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज।